ओवैसी साहब का टिकट लेके आया हूं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिंबल लेके आया हूं। आपने मुझे एक बार नहीं 4 बार जिताने का काम किया है। अगली बार आपने ओवैसी साहब को जिताने का काम किया था। ओवैसी साहब एक ऐसा लीडर है जो भारत में किसी भी जाति का अगर कोई बात होता है सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलने का काम करता है। आज मोमनाइन सिंह होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलता है। एनआरसी का मामला आया था तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला था। 3 तलाक का मामला आया था तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला था। धारा 370 खत्म कर दिया गया कश्मीर का तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला था। वक्त संशोधन बिल लेके आया पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले लड़ने का काम किया और जब देखा कि ये वक्त संशोधन बिल पारित हो गया तो बैठ गया और बैठने के बाद रोने लगा और सोचा कि आज अगर वक्त संशोधन बिल में कानून जो पास हुआ है आपका मस्जिद आपका कब्रिस्तान ले लिए जाएंगे, आपका दरगाह ले लिए जाएंगे और आपका जो दरगाह में जो पैसा जमा होता है चाहे वो अजमेर शरीफ हो चाहे वो निजामुद्दीन दरगाह हो कहीं भी दरगाह हो ये सारा प्रॉपर्टी आपका चला गया, आपका सरकारी हो गया। यानी कल चल के हम लोग जो दरगाह में पैसा देते थे और दरगाह फिर खर्चा करता था अपने कौम के प्रति, अपने मस्जिद में, अपने दरगाह में किसी भी मामले पर वो खर्चा नहीं कर सकेंगे। आज ये वक्त संशोधन बिल जो है आया है जो आप ये भाई आप चुप रहिए। ये वक्त संशोधन बिल ऐसा है अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि चाहे वो मंदिर का कमेटी हो, चाहे वो मस्जिद का कमेटी हो, चाहे वो सिख का कमेटी हो, चाहे वो ईसाई का कमेटी हो, मस्जिद का कमेटी में मुसलमान रहेंगे, हिंदू कमेटी में हिंदू रहेंगे, सिख का कमेटी में सिख रहेंगे और ईसाई का कमेटी चर्च में ईसाई भाई रहेंगे। लेकिन ये काला कानून में सारे बिरादरी के लोग रहेंगे। आप समझ सकते हैं आपके साथ कितना छल हुआ है। ओवैसी साहब ही है जो कहीं मोमनाइन सिंह होता है तो वो सबसे पहले बोलने का काम करता है, इसीलिए मुसलमानों का वो राहबर हो जाता है। ये मुसलमानों का सिर्फ राहबर नहीं है, ये हिंदू का भी उतना ही मानता है जितना कि मुसलमान को मानता है। आप जाके देखिए दलित, महादलित, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी का लड़ाई लड़ता है ओवैसी साहब। आप ओवैसी साहब को अगला बार जिताए 85,000 वोट दिए। जो आपका अभी जीता हुआ है दल बदलू, जो दल बदलू करके दूसरे पार्टी में जाके बीत गया 6 करोड़ में, 2010 में राजद से लड़ा था और 5,000 वोट आया था और आप सीधे ओवैसी साहब को वोट दिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिए और अभी क्या कहता है कि बोले हमारा काम नहीं होता था इसलिए हम दूसरे पार्टी में चले गए। यहां का आदमी जानता है कि 6 करोड़ में तुम बिके हो। 6 करोड़ में आपका विधानसभा को लालू का बेटा के पास बेचने का काम किया। पैसा पटना से आता है जो कि एक विधायक के पास वहां रहता है और ये लोग जाता है फिर पैसा उठा के लाता है, दूसरे दिन पटना जाकर के लोग पार्टी ज्वाइन करता है। ये है आपका विधायक का कारनामा।
मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जिसको जिताए उन्होंने आपको बदनाम कर दिया, आपको बेचने का काम किया। हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह, आज अगर विपक्ष में कोई है बोलने वाला है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज हम लोग गठबंधन करने के लिए जब लालू का बेटा के पास अख्तर साहब चिट्ठी लिख करके दिया कि बीजेपी को अगर हराना है तो हम लोग मिलजुल करके बिहार में लड़ेंगे ताकि बीजेपी को सरकार यहां बनाने नहीं देंगे। लेकिन लालू का बेटा हम लोगों से गठबंधन नहीं करना चाहता है। कहावत में है कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, यानी आपका मुसलमान का वोट चाहिए उसको, लालू जी का बेटा को आपका मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन आपका नेता के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है। तो मैं कह देना चाहता हूं, जब तक के एमआईएम का साथ नहीं ले लोगे हम लोग तो लड़ेंगे बिहार में, चाहे 5 सीट जीते, 10 सीट जीते, 20 सीट जीते, हम लोगों का एक, तुम्हारा आबादी बिहार में 14% है और मेरा आबादी 18% है। हमेशा तुमको हम लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं, हमेशा लालू जी, राबड़ी जी, फल्ला जी, तोस्का जी। इस बार तुम लोग हम लोगों को सपोर्ट करो, ये सपोर्ट करो, हम लोग इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कह देना चाहता हूं, आपका नेता ओवैसी साहब है, यही ओवैसी साहब है जो आपका जो वोट एसआईआर के दौरान कटिंग हो रहा था, हमको बुलाया दिल्ली, अख्तर साहब को बुलाया दिल्ली और हम लोगों को ले जाकर के चुनाव आयोग के पास भेज कर आया। चुनाव आयोग को कहा कि चुनाव आयोग आपको ये किसने अधिकार दिया? 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी नागरिकता पर सवाल तुम नहीं कर सकते हो चुनाव आयोग। ये आपका नेता का जवाब था। चुनाव आयोग के पास आंख से आंख मिला करके मेरे सामने की बात है, एक तरफ अख्तर साहब है, एक तरफ मैं हूं और बीच में हमारा ओवैसी साहब था। ओवैसी साहब चैलेंज दिया कि तुम चुनाव आयुक्त होता है, किसी का नागरिकता पर सवाल नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो। 2003 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उन्होंने माना कि हम किसी का नाम काटने नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहां तक तो कानून बन चुका था, यहां सर्वे हो रहा था। आपका जिला में 1,46,000 वोट काटा गया है। ये बीजेपी वाला जो है चुनाव आयोग के माध्यम से आपका वोट काटा है 1,46,000। लेकिन मैं क्या देना चाहता हूं बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी, शायद आपको मालूम नहीं है, एक बैरिस्टर था जिसका नाम महात्मा गांधी था, इस देश को आजाद करने का काम किया। दूसरा बैरिस्टर था जो अंबेडकर नाम था उसका, और इस देश का संविधान बनाने का